सर्वा वै देवता यावतीर वै देवतास्ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती। जितने भी देवता होते हैं वे समस्त देवता वेद वेदता ब्राह्मण के शरीर में निवास करते हैं। नंद बाबा ने पहले विप्रों को बुलाया। और विप्र किसे कहते हैं? सामान्य ब्राह्मण को विप्र नहीं कहते हैं। विप्र कहते हैं स्वधर्मनिष्ठ जो ब्राह्मण है, वेद का जो ब्राह्मण है, जो वेद वेदांत के रहस्य से परिचित ब्राह्मण है और उन वैदिक सिद्धांतों को जिसने अपने जीवन में उतारा है, ऐसा जो ब्राह्मण है उसको विप्र संज्ञा दी गई। विप्र कहते हैं, विप्र शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? विप्र का अर्थ होता है विशेषतः प्रांति पूरयन्ति कामान इति विप्रा। जिनकी पूजा करने से तुम्हारी सारी कामनाएं पूरी हो जाएं, उनको विप्र कहा जाता है। जैसे भगवान शंकर की पूजा करने से तुम्हारी कामना पूर्ण होती है, जैसे भगवान श्री हरि के पूजन से तुम्हारी कामना पूर्ण होती है, जैसे एकादशी व्रत और सोमवार व्रत करने से तुम्हारी कामना पूर्ण होती है, वैसे ही महाराज ये जो वेद पाठी वेद वेदता स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, इन ब्राह्मणों की पूजा करने से, इनके आशीर्वाद से समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इनमें समस्त देवताओं का निवास होता है। भगवान शंकर भी इनके शरीर में रहते हैं और भगवान विष्णु भी इनके शरीर में रहते हैं और इंद्र भी इनके शरीर में रहते हैं। महाराज सब देवता इनके शरीर में प्रकट होकर निवास करते हैं। अच्छा, देवताओं का प्राकट्य कैसे होता है? मंत्रों के द्वारा होता है। भाई पंडित जी वेदी बना के और उस पर सुपारी रखवा देते हैं और फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस वेदी पर तत्त देवताओं की प्रतिष्ठा करवाते हैं। तो केवल सुपारी रखने से प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, खाली चावल फेंकने से प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी। जब तक वो वेदवादी ब्राह्मण वेद मंत्र का उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक आपकी वेदी पर महाराज उस देवता की प्रतिष्ठा संपन्न नहीं होगी। तो क्या होता है? इसका अर्थ है कि वेद मंत्र के माध्यम से देवता का प्राकट्य होता है और वो वेद मंत्र ब्राह्मण के मुख में है, ब्राह्मण के शरीर में है, उसके कंठ में निवास करता है वो वेद मंत्र। तो इसलिए जब वेद मंत्र ब्राह्मण के कंठ में निवास करता है तो महाराज उसमें देवताओं के प्राकट्य की योग्यता विराजमान है। इसलिए महाराज ब्राह्मण के पूजक इसीलिए जैसे स्वर्ग के देवता होते हैं वैसे धरती के देवता होते हैं। धरती के देवता कौन होते हैं? इनको कहा जाता है भूदेव, भूदेव, भूसुर। अच्छा, भगवान क्यों प्रकट होते हैं? आपने पढ़ा रामायण? भगवान के प्राकट्य का प्रयोजन क्या है? राम जी क्यों प्रकट हुए? विप्रधेनु सुर संदहित दीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो सबसे पहले कि कौन है पंक्ति में? विप्र, सामान्य ब्राह्मण नहीं। कौन? विप्र, जो वेद वेदांत के रहस्य से परिचित है और जिसने उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार रखा है, जो उस वैदिक मर्यादा पर चल रहा है, उसको बोलते हैं विप्र। और ऐसे विप्र, ऐसे ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है इस धरती पर। बोलो हर हर महादेव।
भगवान के अवतार का प्रयोजन ही है और सबसे पहले विप्र की रक्षा करना। विप्र, धेनु, बाद में फिर धेनु, फिर सुर, फिर संत, पहले विप्र। तो इसलिए नंद बाबा ने जब महोत्सव मनाया तो महोत्सव के प्रारंभ में उन्होंने आहूय विप्रान, सबसे पहले पुत्र जन्म महोत्सव के प्रारंभ में महाराज वेद पाठी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया। सामान्य विप्र नहीं, वेदज्ञान विप्रान आहूय, जो वेदज्ञ विप्र थे महाराज उनको बुलाया। नंद बाबा ने स्नान किया, स्नाता शुचिरलंकृता, स्वस्ति वाचन किया ब्राह्मणों ने और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, महाराज पितरों की पूजा हुई है। नंद बाबा ने देखो, जब उत्सव प्रारंभ होता है आपके घर में तो सबसे पहले एक तो ब्राह्मण